आपण गिड़ोज अगर हमने बोला तो क्या बोल कोई हैदराबाद बैठे गए इंग्लैंड बैठे नियाल गिड़ोज बनो। मैंने उस समय भी प्रश्न किया था, वो पब्लिक में है वो रिसर्च पेपर कि हेलम बटेगर तब वो बनता है जो चीज बिल्कुल असुरक्षित। भाई क्या तुम आप बताइए वो सुरंग बनाने, आप जैसे लोग अगर जाएंगे विद्वत लोग उस संसद में, तो मैं समझता हूँ भविष्य में कुछ अच्छा होने के इशारा है। मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ आप सब लोगों को देख के। विश्वविद्यालय में छात्र था, हमारे कुलपति DS रावत, आप लोगों ने सुना होगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक ऐसे वाइस चांसलर आए जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को पानी पिलाया। कॉलेज के अंदर एक डिसिप्लिन, जो इलेक्शन का जो तरीका था उसको बदलने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और एक साल मतलब जो बिल्कुल ज़ीरो सेशन जा रहा था उसको 1 साल में कैसे कंप्लीट करवाया, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ थी। मुंह के थोड़ा मुंह फट थे, परंतु ईमानदारी का चोगा, और ईमानदार इतने थे कि लास्ट मोमेंट में किराए के मकान पे धर्मपुर में एक कमरे में उनकी डेथ हुई। इतने ईमानदार कुलपति, आज मुझे उनका वो जब वो लड़कों के बीच में गुजरते थे तो हरक सिंह हमारा मेरा क्लास फेलो है कक्षा 8 से, और उसको इनडिसिप्लिन के तौर पे 3 साल के लिए उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय का परिसीमन क्षेत्र है तड़ी पार करवा दिया था। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे थे जिनकी बात आप कई लोग कर भी रहे, मैं देख रहा हूँ, उनको कैसा टीचिंग करना है वो सिखाया अपने डंडे के बल पे। नाम उनका DS रावत था, लेकिन वो कहते थे मुझे डंडा सिंह रावत बोलो। तो मित्रों, मैं उसी गुरु का शिष्य हूँ और आज आपके बीच में बड़ा अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ 2 लोगों का, बल्कि 3 लोगों का। ध्यानी ये भी मेरे गांव का ही है, काफ़ी डांट लगाई मैंने इसको। और चंदर जी जो हमारे चैनल न्यूज़ चैनल के हेड हैं 365 संवाद 365, उनका निमंत्रण आया कि भाई साहब आप यहाँ हैं, आपको आना है। मैं एक्चुअली अपने 100 छात्रों के बीच में शिवालिक में काम कर रहा था, और एक भूविज्ञान के छात्र होने के नाते मैंने समस्याएं जो आप लोगों के बीच से सुनी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संज्ञान, आपके क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है, और रघुवीर छोटा भाई है मेरा, वो जानता है मुझे कि मैं किस तरह का, किस नेचर का आदमी हूँ। और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये मेरी ऐसी कर्म भूमि रही है पिछले 35 सालों की, और उसके बाद यूसेक में आने के बाद पूरा उत्तराखंड। मैं एक एक गांव, एक एक क्षेत्र, एक एक आदमी को पर्सनली टच करता हूं। चाहे आप केदारनाथ के राशि गोंडार कहो, ब्यूडार कहो, चमोली का, बद्रीनाथ, माणा गांव, लाता, रेणी, पूरे इलाका, एक एक गांव में मैं ऑन फुट गया हूं। और कोई भी बच्चा जो मैं आज देख रहा हूँ, कई लोग केदारनाथ की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सोचता था विश्वविद्यालय में एज शोध छात्र, मैंने जो पीपलकोटी, चमोली, हेलंग, जोशीमठ, इस इलाके में अपना भूस्खलन पे शोध कार्य किया है, तो मैं उस समय से आपकी तरह चिंतित रहता था। हालांकि उस जमाने में हम लोग ऐसे संसद वगैरह नहीं, लेकिन हाँ, जब भी मुझे किसी बड़े मंच पे मौका मिलता था तो मैं बेबाक होकर अपनी बात रखता था। कई लोग कहते थे कि यार इतना ज़बरदस्त इवन, और ये बेबाकी मेरी जब मैं यूसेक में डायरेक्टर था तब तक बरकरार रही, जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, हम लोग तो वैज्ञानिक हैं, तो उनके जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जब वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में आए तो मैंने उनको केदारनाथ की समस्या से रूबरू कराया। मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ
क्योंकि क्वेश्चन आपने उठाए हैं। डेफिनेटली हमारी जो भूमि है हिमालय, आप जानते हैं कि सब शैशवावस्था में है, और यहाँ की जो चट्टान है, यहाँ की जो धरती है, वो जो है बहुत ही फ्रजाइल है। उसकी क्षमता नहीं है इतना सब कुछ सहने की। अनफॉर्चुनेटली इसके आकलन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। और जब मैंने उनको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर साहब को मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर बहुत बड़े आदमी है हमारे लिए, तो मैंने कहा सर मुझे 3 मिनट का समय चाहिए। बोला ओनली 3 मिनट? मैंने कहा यस सर। नो स्लाइड्स? मैंने कहा सर ओनली 3 स्लाइड्स। इन 3 स्लाइड के माध्यम से मैं आपके केदारनाथ का चित्रण करना चाहूंगा कि वहां क्या था, क्या हो रहा है और क्या होगा। बस ओनली 3 स्लाइड्स। ही अलाउड मी। और जब उन्होंने मुझे अलाउ किया, आप यकीन मानिए, पता कर सकते हैं आप, रुचि बडोला डायरेक्टर है आजकल वहां पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में, 48 मिनट तक भाई का गर्दन ऐसे ही था और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता गया। उसे पता ही नहीं चला कि मैंने इसको 3 मिनट दिए। तो क्वेश्चन आवर ऐसा हो कि आप अपनी बातों से किसी को खींच सके। एक पहली शिक्षा, इरिटेटिव ना हो। कुछ लोगों को मैं देख रहा था बहुत इरिटेशन में आ जा रहे थे। यंगर जनरेशन हो, बच्चे हो, मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको ये शब्द कह सकता हूं, जितनी सौम्यता से आप बात करेंगे, सरलता से आप बात करेंगे, अपने शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से आप विपक्ष को या पक्ष को रख सकते हो। हमने रखा, और आप यकीन मानिए कि नेक्स्ट डे जो टाइम्स ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो उस दिन का अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों अंग्रेजी की, फ्रंट लाइन लगी कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए भूवैज्ञानिक ने। सोचिए, मैं उनका एक अदना सा कर्मचारी, और जब मैंने प्रश्न चिन्ह लगाए तो सबके रोंगटे खड़े होने के साथ जितने भी मीडिया वाले थे सबने कहा कि सर करेज चाहिए इस शब्द को बोलने के लिए। परंतु देखिए, हकीकत है ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर कोई चीज साक्षात्कार आपके सामने हो रही है, हु विल इग्नोर। झूठा आरोप नहीं, जो सत्य है वो बोलने में कोई गुरेज नहीं। क्या करेगा आदमी? नौकरी से निकाल देगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। फांसी तो नहीं दे सकता, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर सत्य पे आपको अगर बोलना पड़े तो सत्य जरूर बोलना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो दोस्तों, ये जो आप केदारनाथ, उत्तराखंड, मैं खाली केदारनाथ नहीं कहूँ, उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि मैं एक भू विज्ञान का छात्र हूँ, आदरणीय आप मुझे पहचानते, नमस्कार, तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने 35-34 साल का जो हिमालय का यहाँ का तजुर्बा है। एक, कि पहले तो हम अपनी भाषा को समझें। अगर हम अपनी भाषा, अपन गढ़ो अगर हम नहीं बोलना तो क्या बोल, कोई हैदराबाद बैठे गया, इंग्लैंड बैठे नियाल गढ़ो बोलो, तो मेरे पहलू कर्तव्य रहते कि अपना नौनो है अपनी गढ़ो की भाषा तक समझो। और वे गढ़ो की भाषा में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि उन शब्दों तक जरूर समझा जो शब्दों को महत्व आपको जीवन में दिन रात, और खास तौर पे मैं तो भू विज्ञान का छात्र हूं, सॉरी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे गढ़वाली, तो बट आई एम इन फ्लो, सीख लेंगे ना, मेरे हरिद्वार के भाई हैं। और चूंकि मैं अभी हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मेरे अभी आया तो उन्होंने कहा महेंद्र तो जा रहा है, अच्छी बात है, और मैं क्योंकि मेरे को जरा कम्युनिकेशन गैप हो गया, उनको युवा संसद कहा गया था, युवा संसद उन्होंने लिख दिया, और उन्होंने कहा जब पता किया युवा संसद तो कल ख़त्म हो गई, तो उन्होंने अपना हरिद्वार का कार्यक्रम, जॉली उसका क्या एम्स का कार्यक्रम बना दिया।
तो अभी उन्होंने मेरे से कहा कि अगर लेट पे आऊँगा तो क्या चलेगा। मैंने कहा वैसे बहुत देर में नहीं चलेंगे, बच्चे बहुत दूर से आ रखे हैं, उन्हें जाना भी है। बोला ठीक है, यू स्टार्ट, अगर बाय द टाइम मैं आ गया तो आई डेफिनेटली कम। तो मैं ये आप लोगों को ये भी कह देना चाह रहा हूँ कि उनका मैसेज मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे सांसद जो यहाँ के आज के मुख्य अतिथि बनाए थे, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे नेतागण कई बार क्या कर देते हैं, क्योंकि उनका रोल है पब्लिक में करना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको अपनी पूरा नॉलेज के बाद ही कोई बात कहनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई जगह नहीं हो रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और वो होना चाहिए। आप जैसे लोग अगर जाएंगे विद्वत लोग उस संसद में, तो मैं समझता हूँ भविष्य में कुछ अच्छा होने के इशारा है। ये सोच, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारी जो धरती है, अगर आप नहीं समझोगे उस धरती को तो दूसरा कौन समझेगा। देहरादून वाला नहीं समझो, और जो हम लोग छा ना वही पीढ़ी का लोग छा जो पार्टी बोल के हम पढ़ी करने आए छो, और बीइंग ए डायरेक्टर स्पेस चंद्रयान मिशन तक भी काम कर दिया है। तो एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि हम उस पीढ़ी के जिसने ये सब चीजें देखी है। आप लोगों ने शायद वो पार्टी बोलख्यार नहीं देखा होगा। कुछ शब्द हैं जो मैंने कहा कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने एक लड़की थी आज रुद्रप्रयाग की, मेरे अभी इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, मेरे बाल बेटा कका जयमल साहब कमेड़ा छो, कमेड़ा माने रुद्रप्रयाग जानते हुए एक बाट की जगह थी कमेड़ा। मैंने कहा डू यू नो द मीनिंग ऑफ कमेड़ा? ना सर मैं नहीं जानती। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, कमेड़ा शायद इनमें से कई लोग नहीं जानते होंगे। कोई कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें, देखो ओनली 1 2 3 4 5 6 ओनली। तो ठीक है, कमेड़ा मीन्स it is a clay. It is a clay. Clay is the finest particle of the sediment. मेरे भूविज्ञान, जिसकी आदत है कि पानी के संपर्क में आके फूल जाना और धूप पड़ने पे सिकुड़ जाना, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन उसका नेचर है। उसका एक साइंटिफिक प्रॉपर्टी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। और जिस जगह का नाम कमेड़ा हो, उस जगह में अगर हम कोई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाए, मे बी रोड, मे बी ब्रिज, मे बी हाउस, मे बी एनीथिंग एल्स, क्या होगा? वेल स्तर निर्णय बिल्कुल आई स्तर चु। और मैं 1974 बटेगर आज तक देखो चूँ कि वो कमेड़ा जो सड़क NH बनेगी ना हमारे इन, आप लोग भी देख लिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ कमेड़ा। ये टर्म्स जो हमारे पुरानों ने दिए हैं, ये शब्दावली दी है। ये जोशीमठ का प्रकरण की बात कर रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। 2009 में मैंने काम किया जब उस टनल में पानी फूट के आ गया और TBM मशीन जो 250 करोड़ की थी वो फंस गई बीच में। दे इन्वाइटेड मी ऑल्सो, सर आप यहाँ के पुराने टीचर हैं, आपने यहाँ का शोध कार्य किया, जो हमको आइडिया दे दीजिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं। तो मैं गया, मेरे साथ यहाँ के वो थे आपदा प्रबंधन विभाग के, मेरा ही जूनियर था। उसने गुरुदेव आपको चलना, मैंने चलो। आई एम टेलिंग यू, मैंने उस समय भी प्रश्न किया था, वो पब्लिक में है, वो रिसर्च पेपर जर्नल में छपा हुआ है और उसको हाई कोर्ट ने भी कोर्ट किया है इस समय, जब पिछली बार आपदा आई होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 आदमियों की एक स्पेशल कमेटी का रिकमेंडेशन किया गया था कि प्रोफेसर MPS बिस्ट एंड डॉक्टर पीयूष रौतेला की टीम में निष्पक्ष जांच कराई जाए, बट नोबडी हैज टेकन एनी इंटरेस्ट ऑन दैट बिकॉज वी नो द हकीकत। जब हम तक पता चल 1932 में प्रोफेसर हेमन गैंसर स्विस एक्सपीडिशन हिमालय का जब हुआ, तो उन्होंने अपनी किताब में बड़े डिटेल में लिखा हुआ चित्र सहित कि हेलंग बटेगर तब वो बनता है जो चीज बिल्कुल असुरक्षित, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद JB ऑर्डन, उसके बाद GSI, उसके बाद बोल दिया साहब, उसके बाद हम जैसे बच्चे और हमारा नए पीढ़ी
सब तक हम सिखाना जो कि भाई ये बुढ़ो अस्थिर जगह है। तो भाई क्या तुम तो आप बताइए हम सुरंग बनाने की। ये प्रश्न मैंने एक नहीं 1000 बार किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सुना और यहां से लेकर दिल्ली तक सबके कानों में ये बात गूंजी। तो मेरा कहने वाला है मित्रों कि जब हम जानते हैं कि ये जगह अस्थिर है, वैज्ञानिकों ने कहा है, इसको प्रमाणित करके दिया है, then why are you ignoring the things? क्यों इग्नोर किया जाए? थोड़ा सा लो यार, बात को मानो। हम भी तो जीवन 35 साल गुजार दिया इन पत्थरों के बीच में। ये तो तुम पैसा कमाना धंधा नहीं बढ़ा। मित्रों, एडवाइस ली जाती है, ऐसी बात नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को ये बात कही और दूसरे दिन हाईलाइट हुआ, तीसरे दिन पीएमओ से डायरेक्ट मीटिंग हुई। मैडम शैलजा ने मुझे कहा, बिस्ट वेयर आर यू? मैंने कहा आई एम इन माई ऑफिस। व्हाई डोंट यू ज्वाइन दिस मीटिंग? मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा सा कर्मचारी हूँ। वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी होंगे, सीएम होगा, न जाने कौन कौन लोग होंगे। बट हमने कहा था कि बिस्ट को साथ में रखने का। मैंने कोई बात नहीं मैडम, मैंने उनको अपनी बात कम्युनिकेट कर दी है, वो जरूर आप तक उस चीज़ को। बोला नहीं, यू आर ए साइंटिस्ट, यू हैव टू टेल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द पीएम। देन दैट डे, नेक्स्ट डे, दे रिलीज वन डॉक्यूमेंट। माननीय प्रधानमंत्री जी की शब्दावली है कि केदारनाथ में कोई भी निर्माण वहाँ की भूगर्भीय एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए किया जाए। दैट इज द मैसेज। मेरा मकसद सॉल्व हुआ और वहाँ तक बात पहुँची, परंतु इम्प्लीमेंट करने वालों के ऊपर भी नज़र रखने का काम हम जैसे लोगों का, आप जैसे युवाओं का होना चाहिए कि नहीं? और अगर आप ही अपने क्षेत्र में दाएं बाएं हो जाओगे तो भाइयों फिर तो वही होगा जो जोशीमठ में हो रहा है और जो आज कल से वहाँ हो रहा है, माणा में हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, 2003 में बद्रीनाथ में इतना ही बड़ा अवलांच आया था जब बद्रीनाथ मंदिर से बामणी गांव के बीच का जो मार्केट है वो पूरा निस्तनाबूद, काफ़ी कुछ टूट गया था। इवन इधर जो साकेत लॉज है और यहाँ जो हमारे रुद्रदेव प्रयाग के भाई लोग हैं उनके होटल्स हैं, लक्ष्मी लॉज वगैरह, लक्ष्मी वगैरह, तो इनका जो सारे भवन थे वो टूट गए थे। और नारायण होटल इतना बुरी तरह से डैमेज हो गया था कि नारायण होटल इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गया था कि नर पर्वत से इतने बड़े बड़े बोल्डर आए थे कि वो अंदर घुस गया और उसके बाद सीधे वहाँ की जमीन, उनके मकान, उनकी बिल्डिंग, उनका पूरा बर्फ भर गया। दैट इज द अवलांच। और उसके बाद जो वहाँ के बद्रीनाथ जी के रावल थे, आप सब पता नहीं जानते कि नहीं, बद्री प्रसाद नंबूदरी हुआ करते थे। उनको बाद में प्रॉब्लम आ गया था, आप जानती हैं मैम। बहुत ही विद्वत आदमी था। रोज मुझे हमेशा एंड ऑफ द सेशन, जो सीजन होता है, इतना लिटरेचर रखता था कि डॉक्टर साहब मैंने आपके लिए लिटरेचर रखा है क्योंकि आप यहाँ की चिंता करते हो। और मैं 15 दिन उनके पास बैठता था तो उन्होंने मेरे को कहा, चिट्ठी भेजी कि बिस साहब आप बद्रीनाथ का एक पूरा सर्वे करिए और ये हमारा बद्री क्षेत्र है, इसको सुरक्षित कैसा रखा जाए इसके ऊपर। आई एम टेलिंग यू, आज मैं इस मंच से, इस युवा मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि उस समय माननीय हरक सिंह रावत जी जो है आपदा प्रबंधन मंत्री थे, पहली सरकार, और मैंने वो डॉक्यूमेंट, इतनी मोटी रिपोर्ट सरकार को दी। एक एक चीज चिन्हित है, एक एक जगह चिन्हित है जहां आज अवलांच भी आया वो भी, और कैसे इसका प्रोटेक्शन किया जाए, कैसे। तब तो इधर कोई जो सड़क बनी है हेलीपैड से लेकर और माणा वाले रात इधर साइड में कोई भी मकान नहीं था क्योंकि सब अवलांच जोन में आता है। रणांग है, कंचनगंगा है, और जितने भी ये नर पर्वत से आने वाले अवलांच है, जिसको हम ये जो कुबेर का पर्वत है, वहाँ से आने वाले ये जितने भी ग्लेशियर्स हैं, जितने भी अवलांच शूट हैं, सारे जो है वैली में आते हैं और वो सारे डिपॉजिट वैली के ही हैं। तो जब हम जानते हैं कि यहाँ पे अवलांच है
तम किले बनाना चाहे वो मकान क्या तो बनाना चाहो हम रोड तो एक गड़ो मिसाल जो रो तो बोल दो मरी बोला पड़ खुशी मतलब ये है कि आप जानबूझ किए जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल मैं श्रीनगर गढ़वाल का दे रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से श्रीनगर गढ़वाल में रहा हूँ 1974 से लेकर आज तक। एसएसबी का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर होता था नदी किनारे, कई लोगों ने देखा होगा। और एसएसबी के हेडक्वार्टर में मैं 2002 से लेकर 12 तक आपदा प्रबंधन पढ़ाता था। सिपाही से लेकर डायरेक्टर जनरल डीजी तक सबको मैंने क्लास पढ़ाई और हर एक को मैंने वहां का उदाहरण दिया, खाली श्रीनगर का ही अकेला। और मेरे फादर एसएसबी में थे, जब वो वहां हेडक्वार्टर में थे तो उन्होंने एक वहां पे बेंचमार्क बनाया था 1970 फ्लड का। ये सीमेंट का पिलर है, मेरे पास फोटोग्राफ है, कभी मौका लगेगा तो कभी दिखाऊंगा आपको कि दिस इज द बेंचमार्क 1971 फ्लड। एरो लगा के लाल पीला पोत करके। अनफॉर्चुनेटली हमारे अधिकारी, हमारे डिसीजन मेकर्स, हमारे पॉलिसी प्लानिंग वाले इतने बेवकूफ टाइप के लोग आए कि उससे नीचे उन्होंने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना दी और 2013 में 250 करोड़ की बिल्डिंग यूं हो गई। आपने देखा होगा कि अगर 2013 की बाढ़ के टीवी में दिखाई दे आपको तो या तो जगूड़ी जी का उत्तरकाशी का वो दिखाई देता है जो उन्होंने नदी किनारे बनाया था, और या फिर ये वाला श्रीनगर का बिल्डिंग दिखाई देता है। दो ही दिखते हैं ढांचे उड़त पलटते हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने ज्ञान अपने क्षेत्र के लिए आप लोगों को पहले इंप्लीमेंट करवाना है। और दूसरी बात है, छोटी छोटी चीजें जो मैंने अभी बताया कि भाई गांव के इस शब्द का क्या महत्व है। वहीं आप देखिए कि जो हम तो 1932 बोल रहे हैं ना, ये इसके लिए जो सिमट के लिए, लेकिन उससे पहले ढाक नाले के ऊपर एक गांव का नाम लिखा हुआ रेगड़ी। आज का नहीं हो, बहुत पुराना गांव है, मेरे ख्याल से 500 साल पुराना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट रेगड़ी? आई आस्क समटाइम्स माय स्टूडेंट्स, रेगड़ी माने रवाड़, रवाड़ माने जो पकड़ू अनिश्चितता हुई जमीन में। तो जब हम कोई काम करना चाहे, कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहे, तो वैसे पहले देखा ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। उस धरती का फेस को पढ़िए, क्या बोल रहा है वो, उन शब्दों का ज्ञान लीजिए। उनको कोई लेने को तैयार नहीं। और फिर सुरंग के अंदर वो टनल बनाते गए और 5 साल हो गए, 2000 कितने से वो अभी 250 करोड़ की मशीन टीवीएम वहीं फंसी हुई है। अब पटेल इंजन उनको तो मिल गया अपना पैसा इंश्योरेंस से, हमारा बर्बादी करके चले गए। आज मैंने एक नॉन से पूछ एक गांव से वो खींचे वो चमोली की, मेरे बेटा कहा थे तो बोल सब चमोली उन्हें बोला तपोण की बोल हाँ। मैं बोल क्यों तपोण मतलब तपोवन को तपोण बोलते हैं हमारे गांव में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपोवन? नशा मैं तो नहीं जानती। मैंने कहा तो अगर हमारे बच्चे इन शब्दों को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा यार। तपोण का मतलब तपा हुआ जगह, हॉट स्प्रिंग। अपने उत्तराखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हॉट स्प्रिंग वहां पे है, तो तपोण बोलते हैं। कुल मिला के मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, शायद मैं समय ले लिया और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं तो एक्चुअली टीचर आदमी हूँ, तो मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा बोलने मुझे कोई गले में दर्द नहीं होता। मैं दूसरे टाइप का नेता हूँ, तो आई एम सॉरी। एंड मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों के बीच आकर के। जितने भी हमारे जो युवा आह्वान, मैं रघुवीर भाई से अपना अक्सर सुना करता कि भाई साहब मैं आज युवा आह्वान करा रहा हूँ, भाई साहब मैं ये करा रहा हूँ, हमारे ऐसे बच्चे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। एक्चुअली रघुवीर हमारा एक ऐसा भाई है कि अपना सब कुछ त्याग करके उसने इन युवाओं के पीछे लगा दिया। मैं उसकी हकीकत से सबसे ज्यादा वाकिफ हूं, आप में से कोई नहीं जानता कि कैसी स्थितियों से वो गुजर रहा होगा। लेकिन आज उसके जेब में 5 आए चाहे 50,000 आए, 1 सेकंड नहीं लगाता वो देने के लिए दूसरों को। और मैं घर में परेशान रहता हूं, मैं बड़ा हूं, क्या करनी है तू? नहीं भाई साहब ठीक है, बट देखिए ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में। मैडम माफी चाहूंगा, मैं उसकी तारीफ इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि मैं उसके संपर्क में ज्यादा रहा हूं। मैं आपके बारे में भी जानता हूं कि आपने जो है केदारनाथ क्षेत्र में इतना अपना सब कुछ दिया है। और सचमुच ऐसे लोग
जितने भी केदारनाथ में काम करने वाले हैं, मैंने तो वो एक एक पल, मेरा पहला पीएचडी स्टूडेंट जो है कुंड से लेकर और चुरबाड़ी ताल तक पहला शोध छात्र। तो सोचिए मैंने पहले 3 साल सीरियसली 2002, 3, 4 अजय नैथानी को पीएचडी कराया। एक बॉटनी का एक विद्यार्थी था, उसके साथ हम पूरा 1 लाख का चप्पा चप्पा। और मैं गर्व से कहता हूं कि अगर 2013 की आपदा में कोई 2 चीज बची हैं तो इसमें एक भगवान भोलेनाथ का स्थान और दूसरा मेरा लगाया हुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो दूधगंगा पे बना हुआ है, बाल बांका नहीं हुआ उसका। तो यही है, अगर आप लगन से काम करेंगे तो भगवान विष्णु शिव भी आपका साथ देंगे। अपना तो ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।